सुप्रभात बाल मित्रों, आज 9 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। एक बुद्धिमान व्यक्ति के कार्य उसके बारे में जानकारी प्रदान कर देते हैं। A wise man's actions speak for himself। यह कथन दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा प्रमाण उसके कार्य होते हैं। शब्दों से कितना भी ज्ञान या समझदारी का दावा किया जाए, यदि वह व्यवहार में परिलक्षित नहीं होती तो उसका कोई मूल्य नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के कार्य उसकी सोच, भावनाओं और मूल्यों को दर्शाते हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे कार्यों में भी दिखाई देती है। यदि हम बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों और कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा सकारात्मक योगदान करने का प्रयास करना चाहिए। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है नेचर नर्ड। NATURENERD। नेचर नर्ड का अर्थ होता है प्रकृति प्रेमी व्यक्ति, जिसे पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों, मौसम, पहाड़, जंगल आदि के बारे में गहरी रुचि और जानकारी होती है। नर्ड शब्द का प्रयोग अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो किसी विषय में बहुत अधिक रुचि रखता है। वाक्य प्रयोग, माई फ्रेंड इज अ टोटल नेचर नर्ड। ही कैन आइडेंटिफाई एवरी बर्ड जस्ट बाई इट्स साउंड। मेरा दोस्त पूरी तरह से प्रकृति प्रेमी है, वह केवल आवाज से हर पक्षी को पहचान सकता है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वह क्या है जो बिना टूटे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इस पहेली का जवाब है अंडा और नारियल। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 9 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1816 में आज ही अर्जेंटीना ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह घटना लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलनों की एक अहम कड़ी थी। सन 1819 में आज ही अमेरिकी आविष्कारक एलियस हाउ का जन्म हुआ। उन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। इसने वस्त्र उद्योग में क्रांति ला दी। सन 1872 में आज ही जॉन ब्लॉन्डेड ने डोनट मशीन का पेटेंट कराया, जिससे खाद्य उत्पादों का स्वचालित निर्माण संभव हुआ। सन 1875 में आज ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना हुई। यह भारत का पहला और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सन 1932 में आज ही अमेरिकी आविष्कारक किंग कैप जिलेट का निधन हुआ, जिन्होंने डिस्पोजेबल रेजर ब्लेड का आविष्कार किया था। सन 1955 में आज ही महान वैज्ञानिक बर्ट्रैंड रसेल और अल्बर्ट आइंस्टीन ने रसेल आइंस्टीन मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें परमाणु हथियारों के खतरे की चेतावनी दी गई। सन 1999 में आज ही कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर पुनः विजय प्राप्त की। सन 2002 में आज ही अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई, जिससे अफ्रीकी महाद्वीप में सहयोग और एकता को बढ़ावा मिला। 9 जुलाई सन 1856 को अवोगाद्रो के नियम का प्रतिपादन करने वाले अरमेडियो अवोगाद्रो की मृत्यु हो गई, जो एक इटालियन गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे प्रसिद्ध इतालवी वैज्ञानिक अरमेडियो अवोगाद्रो के बारे में। अरमेडियो अवोगाद्रो एक प्रसिद्ध इतालवी वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 9 अगस्त सन 1776 को हुआ था। वह एक गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा उनकी महत्वपूर्ण खोज अवोगाद्रो का नियम यानी एवोगैड्रोज लॉ के लिए जाना जाता है। यह नियम रसायन विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है, जो बताता है
कि समान ताप और दाब पर किसी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। अवोगाद्रो ने यह सिद्धांत सन 1811 में प्रस्तुत किया था, लेकिन उनके विचारों को वैज्ञानिक समुदाय ने बहुत समय तक स्वीकार नहीं किया। बाद में जब इस सिद्धांत की सत्यता को सिद्ध किया गया तो उनके योगदान को वैश्विक मान्यता मिली। उनके सम्मान में एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या यानी एवोगैड्रोस नंबर कहा गया, जो लगभग 6.022 गुणे 10 की घात 23 होती है। उनकी खोजों ने रसायन विज्ञान को एक नई दिशा दी और अणु तथा परमाणु के अध्ययन में गहरी समझ प्रदान की। अवोगाद्रो की मृत्यु 9 जुलाई सन 1856 को हुई, लेकिन उनका योगदान आज भी विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य है। वह उन वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं जिन्होंने गैसों के व्यवहार और रासायनिक सूत्रों की व्याख्या में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 9 जुलाई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय चीनी कुकी दिवस के बारे में। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 9 जुलाई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय चीनी कुकी दिवस के बारे में। हर साल 9 जुलाई को राष्ट्रीय चीनी कुकी दिवस यानी नेशनल शुगर कुकी डे मनाया जाता है। इस दिन लोग इन मीठी कुकीज को बनाते, खाते और दूसरों के साथ बांटते हैं। चीनी कुकीज की रेसिपी में आमतौर पर आटा, मक्खन, चीनी, अंडे, वेनिला एसेंस और बेकिंग पाउडर या सोडा का प्रयोग होता है। इन कुकीज को विभिन्न आकारों में काटकर रंग बिरंगे सजावटी टॉपिंग्स और आइसिंग से सजाया जाता है। आज दुनिया भर में शुगर कुकीज अनेक रूपों में मिलती है। चॉकलेट चिप कुकी अमेरिका में सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। हालांकि इस दिन की शुरुआत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शुगर कुकी की उत्पत्ति 1700 के दशक के मध्य में अमेरिका के नाजरेथ पेंसिल्वेनिया में हुई थी। वहां के जर्मन प्रोटेस्टेंट निवासियों ने इस सरल लेकिन स्वादिष्ट कुकी को बनाया, जो समय के साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गईं। चीनी कुकीज न केवल खाने के लिए पसंद की जाती हैं, बल्कि त्योहारों पर उपहार और सजावट के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें दिल, तारे, फूल आदि के मनमोहक आकारों में बनाना बच्चों और बड़ों के लिए एक रचनात्मक और आनंददायक अनुभव होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय चीनी कुकी दिवस सिर्फ एक मिठाई का उत्सव नहीं, बल्कि खुशियां बांटने, रचनात्मकता दिखाने और पारिवारिक बंधन को मजबूत करने का एक मीठा अवसर भी है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा हथियार। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे बीरबल से बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान अकबर ने एक रोचक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जहां पनाह आत्मविश्वास ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। अकबर को यह जवाब कुछ अजीब लगा। उन्होंने सोचा, आत्मविश्वास को हथियार कैसे कहा जा सकता है? चलो इसे परखते हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। अकबर ने एक विशाल और उग्र हाथी को पकड़वाकर दरबार के पास जंजीरों में बांध दिया और अपने महावत को आदेश दिया कि जैसे ही बीरबल दरबार में आए, हाथी की जंजीर खोल देना। बीरबल को इस योजना की भनक तक नहीं थी। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, उग्र हाथी मुक्त कर दिया गया और वह बीरबल की ओर तेजी से दौड़ने लगा। दरबार में अफरा तफरी मच गई। सबको लगा कि बीरबल अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन बीरबल ना तो घबराए और ना ही पीछे हटे। उन्होंने बड़ी तेजी से चारों ओर देखा और एक कुत्ता उनकी नजर में आया। बीरबल ने झट से कुत्ते की पूंछ पकड़ी और उसे हाथी की ओर फेंक दिया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने और चीखने लगा। यह देखकर हाथी विचलित हो गया और डर कर पीछे हट गया। यह दृश्य देखकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, संकट के समय डरने के बजाय बुद्धि और आत्मविश्वास से काम लेना ही सच्ची वीरता है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था।
कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।